हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने जो हिंदी व्याकरण का सीरीज स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने शब्द विचार के बारे में पढ़ा है और वर्ण विचार के बारे में भी। वर्ण विचार हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर ली और शब्द विचार का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी आपके अपने चैनल यानी कि एजुकेशनल हेल्प 2K22 पर अपलोड हो चुका है। और आज हम शब्द विचार का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे शब्द विचार के वर्गीकरण। किसके आधार पर? तो रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। हम लोगों ने शब्द विचार का जो वर्गीकरण किया था उसमें उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द थे उनको हमने पहली वीडियो में ही कवर कर दिया है। तो बच्चों, आप लोग जाकर के उसे देखें ताकि आपको ये पूरा का पूरा शब्द विचार अच्छे से समझ में आ सके। तो बच्चों, आते हैं हम अपने टॉपिक पे। चलिए बढ़ते हैं अपने बोर्ड की तरफ। बोलता है रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। किसके आधार पर? तो रचना के आधार पर। ठीक है। सबसे पहला होता है रूढ़। ये रूढ़ क्या होता है? जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो और जो परस्पर से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो। ठीक है। बोल रहा है रूढ़ एक ऐसा शब्द होता है, रूढ़ शब्द, जिसको जब हम खंडित करेंगे, तोड़ेंगे, तब उनके टूटे हुए जो शब्द बनेंगे या अक्षर में बदलेंगे, उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। उसे हम बोलते हैं सार्थक शब्द, रूढ़ शब्द। ठीक है। जैसे हम बाबू, लोटा, पानी, जल, घर, लड़का, किताब, पुस्तक। अब एक बात बताओ, लोटा को हम लोग जब तोड़ते हैं, लोटा लिखा हुआ है, इसको जब खंडित करते हैं तो लो प्लस टा, ये खंडित तो हो गया। ठीक है, ये खंडित हो गया, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। लो और प्लस टा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये लो और टा है ना, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन हाँ, लोटा एक शब्द है, ये एक बर्तन होती है। ठीक है। उसी तरह से आप किताब को जब तो खंडित करेंगे तो की प्लस ता प्लस बा होगा। ठीक है। तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन किताब एक क्या है? सार्थक शब्द है, क्योंकि किताब पढ़ने की एक वस्तु होती है। ठीक है। चलो, आप लोगों को ये समझ में आ चुका है। बच्चों, होता है हमारा दूसरा यौगिक। यौगिक क्या होता है? वे शब्द जिनका खंड सार्थक हो। यौगिक एक ऐसा शब्द होता है, यौगिक शब्द का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनको जब खंड किया जाता है तो उनके खंडित में भी एक शब्द बनता है और उनका भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है। क्या होता है? चलो देखते हैं। जैसे बाबू, विद्यालय। विद्यालय, ठीक है। विद्यालय समझते हो ना, जहाँ पे विद्या ग्रहण की जाती है, जहाँ पे पढ़ाई होता हो। विद्यालय बोले तो स्कूल। ठीक है। विद्या प्लस आलय। विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर। ठीक है। जिस घर में विद्या मिलती हो, ज्ञान मिलता हो, उसे हम बोलते हैं विद्यालय। ठीक है। दया सागर। ठीक है। दया सागर को जब हमने खंडित किया, ठीक है, तो इसका एक सार्थक शब्द मिला, इसका कुछ ना कुछ अर्थ मिला। पहला था दया और सागर। ठीक है। दया मतलब किसी के प्रति आपका दयापन होना, और सागर मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा दया हो, उसे हम बोलते हैं दया सागर। ठीक है। फिर होता है योग रूढ़। तीसरा जो है रचना के आधार पर शब्द, वो होता है योग रूढ़। इसका डिफिनेशन है ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराता है। ठीक है।
समान अर्थ का बोध छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराता है। देखो बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ पंकज, इसको भी हम खंडित करते हैं पंख प्लस जा, ठीक है, ये खंडित होता है। लेकिन बच्चों इसका जो अर्थ है वो कुछ और ही होता है। पंकज का जो अर्थ है वो होता है कमल, ठीक है। जैसे नयन, नयन है तो नयन को करेंगे ने प्लस यन, उसका एक और अर्थ होता है, वो होता है नेत्र यानी कि आँख। समझ में आ रही है बच्चों? चलो अच्छी बात है। अब देखो बाबू, हम लोग यौगिक में ही, यौगिक शब्द में ही हम लोग संधि पढ़ेंगे। संधि समझते हो ना? संधि व्याकरण का भी एक चैप्टर होता है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। जब मैं संधि पढ़ूंगा आप लोगों को बताऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या है, ठीक है। फिर होता है योग रूट। योग रूट में बच्चों हम लोग योग रूट शब्द के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय उपसर्ग क्या होता है? प्रत्यय शब्द के पीछे लगाई जाती है, उपसर्ग शब्द के आगे लगाई जाती है। उपसर्ग जो होता है वो कुछ अक्षर होते हैं या कुछ वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं जो दूसरे शब्द के साथ मिलता है और एक नया शब्द देता है या फिर उस शब्द को गुण या दोष में बदलता है, ठीक है। चलो बच्चों, अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जिसमें है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। क्या है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद? अर्थ के आधार पर शब्द के दो तरह के भेद होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरार्थक शब्द, ठीक है। बच्चों सार्थक शब्द क्या होता है? जिन शब्द का कोई खास अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, चावल, ये कोई खास चीज़ है, रोटी खाने की वस्तु होती है, चावल खाने की वस्तु होती है, ठीक है। पराठा, पराठा यानी रोटी ही होता है वो भी, ठीक है। लड़का, किताब, पुस्तक, विद्यालय, ये सब क्या है? एक सार्थक शब्द है, इनका कुछ ना कुछ अर्थ है, ठीक है। समझ में आई बात? बस व्याकरण में केवल सार्थक शब्द की चर्चा की जाती है, निरार्थक की नहीं। क्यों? क्योंकि जिसका कोई अर्थ ही नहीं उसे पढ़ के क्या करेंगे हम, है कि नहीं। लेकिन ट्विस्ट आने वाला भी है थोड़ा, ठीक है। देखो क्या होगा। निरर्थक शब्द क्या होता है? जिन शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है उसे हम निरर्थक शब्द बोलते हैं, ठीक है। जैसे में वोटी, वराठा, वड़का, सिताब, वलम इत्यादि। बच्चों कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयोग होकर सार्थक बन जाता है। कैसे सर? देखो भाई, बहुत लोगों का ये आदत होता है, ठीक है, चलो लस्सी वस्सी पीते हैं, बोलते हो ना, लस्सी तो ठीक होती है, वस्सी क्या होता है भाई? आप पंजाबी भाई लोग को बोलते देखोगे तो इस तरह से ही बात करते हैं। पराठे सराठे खाते हैं, लस्सी वस्सी पीते हैं, किताब सिताब पढ़ते हैं, ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी कल्चर ही ऐसी है। उन लोगों को उसी तरह से बोलने में शायद अच्छा लगता हो, है कि नहीं, ठीक है। तो वही होता है बच्चों आप लोग को ये अगर समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स कर लीजिए। बेहतर होगा कि अभी आप फ़ौरन नोट्स कर लीजिए, ठीक है। चलो फिर मैं इसे इरेज करके अपने अगले टॉपिक पे आता हूँ। हाँ तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है रूपांतरण के आधार पर शब्द, ठीक है। रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, ठीक है। वो दो भेद क्या है? पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द, ठीक है। रूपांतरण का मतलब होता है रूप का बदलना। रूपांतरण का मतलब होता है रूप का बदलना, ठीक है। तो यहाँ पे है विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप काल कारक लिंग वचन के प्रभाव से बदलता है। अब ये काल कारक लिंग वचन क्या है? तो बच्चों हम व्याकरण पढ़ रहे हैं अभी, हिंदी व्याकरण, ठीक है। हमारे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे, ठीक है, अभी तो नहीं लेकिन कुछ दिनों बाद इनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि हम सीरियल से पढ़ाएंगे। समझ में आ रही बात? एकदम जो बेसिक से उठाए ना, जीरो से ए लेवल तक, समझ में आ रही है? मतलब कि एडवांस लेवल तक, वहाँ तक की व्याकरण आप लोगों को सीखना है। तो फिलहाल आप लोग थोड़ी सब्र कीजिए, ठीक है। और वैसे भी आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका ज्ञान होगा, ठीक है।
तो क्या बोल रहा है, जिन शब्दों का रूप काल कारक लिंग वचन के प्रभाव से बदलता है उन्हें हम विकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे में लड़का, छात्र, किताब, औरत, जानवर इत्यादि। अब बाबू ये काल कारक की वजह से कैसे बदलेंगे? बच्चों आप जैसे कि लिंग, लड़का का अगर लिंग के प्रभाव से लिंग चेंज करना हो तो क्या होगा? पुल्लिंग है लड़का, उसका स्त्रीलिंग करेंगे तो वो हो जाएगा लड़की, चेंज हो गया, अर्थ भी बदल गई। ठीक है, वहीं पे है किताब, किताब मतलब एक किताब, वचन के प्रभाव से ये क्या होगा, इसका एक वचन में किताब है और बहुवचन अगर करेंगे तो होगा किताबें। समझ में आ रही बात? तो इन्हीं के प्रभाव से जो परिवर्तन होगी शब्दों में थोड़ी बहुत, उन्हीं को बोलते हैं विकारी शब्द। ठीक है, यानी रूप का थोड़ा सा बदल जाना कहलाता है विकारी शब्द। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? चलो, बोल रहा है विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। ये विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है बच्चों। वो भेद क्या क्या है, 4 भाग क्या क्या है? तो विकारी शब्द कौन कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, संज्ञा क्या होता है, हमारे आने वाले लेक्चर में इन सब के बारे में आप जानेंगे, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के बारे में। ठीक है, फिलहाल आप विकारी शब्द को जो 4 भागों में बांटा गया उनका नाम है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द जिन शब्दों का रूप काल कारक लिंग वचन के प्रभाव से नहीं बदलता हो। अविकारी का मतलब ही होता है विकार ना होना। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं विकारी, यहां पे आ लग गया आपका। मैं पढ़ाया था ना योगरूढ़, है ना, उसमें बोले थे ना कि प्रत्यय उपसर्ग लगेगी, तो ये आ जो है यहाँ पे उपसर्ग आ गया। ठीक है, तो ये आ क्या कह रहा है? आ का मतलब यहाँ पे हो रहा ना। आ का मतलब क्या हो रहा? ना। ठीक है, जिन शब्दों का रूप काल कारक लिंग वचन के प्रभाव से नहीं बदलती हो। आ का मतलब क्या हो जा रहा? ना, मतलब नहीं होना। ठीक है, नहीं बदलता हो, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। यहां वहां, अब, नीचे, ऊपर, बाहर, और, क्योंकि, हाय, वाह वाह इत्यादि, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनको काल और कारक से कोई मतलब ही नहीं है। चाहे ये काल में लगाइए या कारक में, एक वचन में या बहुवचन में, ये जो है वही रहेंगे। ठीक है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए ये हमारे अविकारी शब्द हैं। बच्चों अविकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। ये शब्द क्या क्या है देखते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है विषम यदि बोधक अव्यय। ठीक है, इनके बारे में भी आप लोगों को अच्छी से जानकारी दी जाएगी। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इन तीनों से मतलब बहुत कम सवाल आते हैं, अन्यथा ना आते हैं, लेकिन आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण से बहुत ज़्यादा सवाल आता है, और सबसे ज़्यादा तो आपका विशेषण से, संज्ञा से, सर्वनाम से और क्रिया से, इन चारों से आते हैं। ठीक है, तो आप लोग बच्चों अगर ये समझ में आ गया हो तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोगों ने इनका नोट्स बना लिया होगा। अगर बच्चों आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए बच्चों, ताकि उन लोगों को भी इनके बारे में जानकारी हो और एग्ज़ाम में अच्छा से परफॉर्म कर सके। और बच्चों अगर आप लोगों को ऐसा लगता हो कि हमने इसमें कुछ छोड़ा है पढ़ाने को, तो आप लोग कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आप लोगों को बहुत जल्द से जल्द दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा पूरा शब्द विचार कंप्लीट हुआ, और आज के बाद हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, यानी शब्द विचार में ही अभी हम लोग हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बच्चों आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।